नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों, आप सभी का स्वागत है। और आज बात करूंगा इंडाइसेस के ऊपर। इंडाइसेस बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शेयर मार्केट में काम करने वालों को ये चीज़ समझना चाहिए। तो इंडाइसेस को आप ऐसे समझें कि जैसे जो मार्केट होती है ना, वो जैसे बहुत सारी कंपनियाँ हैं, 5000 कंपनियाँ हैं। जैसे BSE में, NSE में करीब 2000 कंपनियाँ लिस्टेड हैं। तो जो मेन इम्पोर्टेंट फंडामेंटल जो कंपनियाँ होती है उसके बेस पर उसका सेक्टर डिसाइड कर दिया जाता है। जैसे ऑटो सेक्टर बना दिया, जैसे बैंकिंग सेक्टर बना दिया, जैसे IT सेक्टर बना दिया, रियलिटी सेक्टर बना दिया, मेटल सेक्टर बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बना दिया, स्मॉल कैप 500 बना दिया, उस 100 बना दिया, स्मॉल कैप 100 बना दिया, निफ्टी 500 बना दिया, बैंक निफ्टी बना दिया, निफ्टी बना दिया। ये सब इंडाइसेस हैं, इसको बोलते हैं इंडाइसेस। तो इसमें इंडाइसेस में क्या होता है कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती है, जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं लेके चलूँगा कि ऑटो सेक्टर। तो इंडिया में जो टॉप कंपनियां हैं, 15-20 कंपनी, 20 कंपनी जो भी हैं, वो सब इस ऑटो सेक्टर में लिस्टेड रहती हैं, इसके अंदर रहती हैं मतलब। तो उनका वेटेड रहता है उसमें, जैसे मारुति है, टाटा मोटर है, हीरो होंडा है, और भी जो भी कंपनियां हैं उसमें मदरसन सुमी है। तो ये सब ऑटो सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही हैं सारी कंपनियां। और इसको भी इंडाइसेस बोलते हैं 100 पर, मतलब उसमें जो आप देखेंगे ना कि 2% गिर गया, ऑटो सेक्टर 2% गिर गया, मेटल सेक्टर 3% गिर गया, IT सेक्टर 2% बढ़ गया। तो वो चीज़ आप समझ जाएं, वो 100 रहती है और उनको वेटेड के बेस पर हर कंपनी का अपना अलग अलग वेटेड रहता है। जैसे बैंक निफ्टी है, जैसे बैंक निफ्टी में 10-12 शेयर हैं मान के चलें, तो उसमें HDFC सबसे हाईएस्ट वेटेड शेयर है। जैसे निफ्टी है, तो निफ्टी में 50 शेयरों से निफ्टी बना हुआ है, लेकिन उसमें जो सबसे हाईएस्ट जो पार्ट है वो रिलायंस का है, रिलायंस नंबर 1। तो उस सेक्टर के बेस पर इंडाइसेस बनते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसे ऑयल सेक्टर है, तो ऑयल सेक्टर के अंदर कुछ फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी रहती हैं, उसके बेस पर हम लोग एनालिसिस करते हैं और उन्हीं सब इंडाइसेसों को मिला के फिर निफ्टी बनता है। निफ्टी 50 जैसे आप बोलते हैं ना, निफ्टी 50, तो ये सारे इंडाइसेसों को मिला के और फिर निफ्टी बना दिया। उसमें ऑटो सेक्टर भी मिलेगा आपको, IT सेक्टर भी मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी मिलेगा, बैंकिंग सेक्टर भी मिलेगा और मेटल सेक्टर भी मिलेगा। तो ये सारे सेक्टर मिलके इंडेक्स वो बन गया निफ्टी। ऐसी ही सारी बैंकों को, जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग बैंक हैं, उनको मिला के बना दिया बैंकिंग सेक्टर, तो बैंक निफ्टी बन गया, वो निफ्टी बन गया। ऐसे ही ऑटो का इंडाइसेस होता है, ऑटो सेक्टर का इंडाइसेस होता है, ऑयल का वो होता है इंडाइसेस। तो जब आप मार्केट में आते हैं तो इन चीज़ों को आप ज़रूर समझें, क्योंकि क्या होता है कि आप इस चीज़ को ऐसे समझें, मेरे उदाहरण से समझाता हूँ कि जैसे क्या होता है कि 10,000 करोड़ किसी FIIs लेके आएंगी, मतलब 10,000 करोड़ का फंड है मार्केट में। और वो जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं, जिनको आप FIIs बोलते हैं, जिनको बड़ी बड़ी जो अमेरिकन कंपनियां हैं, सिंगापुर बेस्ड कंपनियां हैं, FIIs जो जिनको बोलते हैं आप लोग, स्मार्ट मनी बोलते हैं आपकी भाषा में। जैसे डोमेस्टिक यहाँ होते हैं म्यूचुअल फंड होते हैं, ऐसे फॉरेन के भी म्यूचुअल फंड होते हैं। तो वो सब इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं। तो सपोज मान के चलो कि JP मॉर्गन है, एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि JP मॉर्गन है, उसके पास 10,000 करोड़ है। अब वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो कैसे करेगा इन्वेस्ट? तो वो देखेगा यहाँ की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फार्मा सेक्टर की कौन सी कंपनियाँ हैं, ऑटो सेक्टर की कौन सी कंपनियाँ हैं, बैंकिंग सेक्टर कौन सा स्ट्रॉन्ग है, और IT सेक्टर कौन सा स्ट्रॉन्ग है, रियलिटी कौन सी स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ हैं। तो वो उन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। तो JP मॉर्गन आया, इंडिया में आया 10,000 करोड़ रुपए लेके, और उसने इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया। तो जैसे जैसे वो उसमें इंटरेस्ट लेता चला जाएगा, उस शेयरों के प्राइस बढ़ने लगेंगे। और वो क्या करता है कि उसके पास तो 10,000 करोड़ है, सब उदाहरण बता रहा हूँ आपको, उदाहरणों पर ध्यान रखिए। उसके पास 10,000 करोड़ है। अब वो क्या है ना कि थोड़ा सा फंड ऑटो सेक्टर में डालेगा, थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर में डाल दिया, थोड़ा थोड़ा फंड उसने एलोकेट कर दिया। अब वो उसमें बाइंग करता है। अब जहाँ उसको थोड़ा सा दिखता मौका, वहाँ से वो निकलने की कोशिश करता है। तो वहाँ से वो, अब जैसे फार्मा सेक्टर में उसको एंट्री लेना है, तो किसी दूसरे सेक्टर में आज आप देखेंगे तो कोई सेक्टर नीचे है, कोई सेक्टर ऊपर है। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्मार्ट मनी वाले लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि किसी सेक्टर में सेलिंग कर रहे हैं और किसी सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं। कहीं से एंट्री ले रहे हैं, कहीं एग्जिट कर रहे हैं। फंड वही है, वो फंड को शिफ्ट कर रहे हैं।
आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में उतार चढ़ाव, और उतार चढ़ाव कुछ नहीं होता मार्केट में, वो सब कुछ वहीं का वहीं है। ये सब तो क्या है ना कि हम छोटे रिटेल इन्वेस्टर है ना, वो अपना सोचने का तरीका अलग होता है, उनका सोचने का तरीका अलग होता है, तो वो क्या है ना कि अपने फंडों को शिफ्ट करते हैं। कभी वो मेटल में शिफ्ट होंगे, कभी वो फार्मा में शिफ्ट होंगे, कभी वो आईटी में शिफ्ट होंगे, कहीं वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और कहीं पर वो एंट्री लेंगे। तो जहाँ से उनको एंट्री लेना वहाँ से बाइंग शुरू कर देंगे। कि जैसे आज की डेट में बता दूँ, आज का उदाहरण है ये कि आज जैसे कंसोलिडेटेड करके दोनों इंडाइसेस बंद हो गए थे, बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो उसमें आप ध्यान से देखेंगे ना तो बैंक निफ्टी और ऑटो सेक्टर प्लस में, बाकी सारे इंडाइसेस नीचे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो चीज़ है, जो मतलब जो रेड जोन में जो इंडाइसेस हैं वहाँ पर एफआईआईज ने सेलिंग करी है, और बैंकिंग सेक्टर में और इस ऑटो सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। तो आप ध्यान से देखें अभी जाके कि ऑटो सेक्टर के शेयर आपके बड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है स्मार्ट मनी उसमें एंट्री कर रही है, मेटल सेक्टर से निकल रही है। तो आप इस चीज़ का यदि एनालिसिस करना जानते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि ये सब चीज़ें आपको बहुत प्रॉफिट करेंगी। इन सब चीज़ों को आप समझा करें। आप ऐसे मत देखो कि ये शेयर का क्या होगा, वो शेयर का, उससे क्या मतलब, इंडाइसेस देखो ना आप। तो सवाल ये नहीं होता है कि हम छोटे हैं कि बड़े हैं, सवाल ये होता है कि अपनी सोच कैसी है। आज जो थ्योरी जेपी मॉर्गन लगा रहा है, यदि वही थ्योरी आप भी अप्लाई कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यदि वो 10,000 करोड़ रुपए लेके आता है और आप 1 लाख रुपए लेके आते हैं, तो अपने 1 लाख को उस टाइप से एलोकेट कर दीजिए आप इंडाइसेस में। आप किसी सेक्टर के 2 शेयर ले लो, किसी में 5 शेयर ले लो, किसी में 3 ले लो, उनमें इन्वेस्ट करके और फिर किसी में बेचो, किसी में घुसो। थ्योरी तो वही है ना, वो मतलब वो बड़ा बना दिया। उसके पास 10,000 करोड़, तुम्हारे पास 1 लाख है, मेरे पास 1 लाख रुपया है, लेकिन थ्योरी तो मतलब प्रिंसिपल तो वही लग रहा है ना। चाहे 100 रुपये का डेबिट क्रेडिट करो बैंक में, आप 100 रुपये डिपॉजिट करो तब भी वही फॉर्मेलिटी करनी है, और 1 खरब रुपये जमा करो तब भी वही फॉर्मेलिटी करनी है। तो उस टाइप से यदि आपने अपना माइंडसेट बनाने की कोशिश करी तो मैं समझता हूँ कि आप मार्केट को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। और इन सब चीज़ों के डाटा, एफआईआईज और जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो किन सेक्टरों में घुस रहे हैं, किस सेक्टर में बाइंग कर रहे हैं और किस सेक्टर में एग्जिट कर रहे हैं, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तभी तो आप स्मार्ट बनेंगे ना। फिर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये शेयर क्यों गिर रहा है, वो शेयर क्यों ऊपर उठ रहा है। आप देख देख के पागल हुए जा रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं। आप ये देखो कि मेरे को किस सेक्टर में, यदि इंट्राडे में भी आप काम कर रहे हैं तो आप ये तो देखो ना कि किस सेक्टर में मुझे बाइंग करनी चाहिए, किस सेक्टर में मुझे सेलिंग करनी चाहिए। आज अपॉर्चुनिटी किधर है मेरी। आज मैंने एक वीडियो में, जब मैंने सुबह एक ग्रुप पर डाला था अपना स्टेटमेंट, मैंने कहा कि अभी कोई इसमें डिसीजन नहीं हो रहा, मैं तो जा रहा हूँ। मैंने मतलब लैपटॉप मैंने बंद कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर रही है कि उसको ऊपर जाना है, नीचे जाना है, तो क्यों अपना सिर्फ कॉपी करने की जरूरत, बाहर आ जाओ उसमें से। आप उंगली करते रहेंगे इंट्राडे में बैठ के तो निश्चित रूप से लॉस होगा। यदि आपको इंडाइसेस का नॉलेज नहीं है तो इंट्राडे मत करें आप। मैं आपको एडवाइस करता हूँ, आप सभी भाइयों को एडवाइस करता हूँ, आप पहले मार्केट को समझें। मार्केट में सारी चीज़ें टेक्निकल चलती है, इनके डाटा अवेलेबल हैं। एफआईआई मार्केट में क्या काम करके गया, एनएससी के ऊपर आप जाके देखें, डाउनलोड करके देखें उन फाइलों को, थोड़ा सा टाइम निकाल के देखें आप। आपका एनालिसिस एकदम स्मार्ट हो जाएगा। कोई माइका लाल आपको हरा नहीं सकता मार्केट में, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। एनालिसिस करना सीख जाएं आप मार्केट में, बस इंडाइसेस के ऊपर आपके कंट्रोल होगी, पूरी मार्केट आपके हाथ में। चाहे 1 लाख रुपए लेके काम करें, चाहे 1 करोड़ रुपए लेके काम करें, चाहे 10,000 करोड़ रुपए लेके काम करें। तो मैं आशा करता हूं कि इंडाइसेस के ऊपर आप ध्यान देंगे और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करेंगे। जय माता रानी की।